इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णानगर, दिल्ली। जी सर, अपना नाम बताइए। मैं विलक्षण सिंह, प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी भीम। जो हमारा कल हादसा हुआ पहलगाम में, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। ये जो हमला इंसानियत के ऊपर हमला है। जिस तरीके से लोगों ने, आतंकवादियों ने आकर बीच में ऐसी जगह पे जो जहाँ से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं, उधर आके खुलेआम जो कत्लो गारत की, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। साथ ही साथ बीजेपी सरकार से ये सवाल करना चाहते हैं, एक तरफ से आप कहते हैं हमारी सिक्योरिटी टाइट है, काला धन हमने ख़त्म कर दिया, कमर हमने टेररिज्म की तोड़ दी। अगर ऐसी कमर आपने तोड़ी है कि जहां लोगों ने आके, आतंकवादियों ने आके खुलेआम कत्ल गारत मचाई है, तो इस यहाँ कहाँ थी आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस, कहाँ है आपकी इंटेलिजेंस? होम मिनिस्टर जो है उनको जवाबदेही बनती है कि खुलेआम आके सिविलियंस की इतनी हत्या। आज से बहुत साल पहले ऐसा हमने देखा था, ये बहुत साल बाद ऐसा हुआ है कि खुलेआम इस तरीके से पहलगाम के इलाके में, जो कि एक मेन पॉइंट है अमरनाथ यात्रा का, जल्द ही आप देखेंगे अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। तो ये क्या मैसेज है लोगों के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए, कि अब पहलगाम के आगे अंदर आके आतंकवादी जो है हमला कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने पहले देखा कठुआ में लोगों के घरों में जो आतंकवादी जा रहे हैं, उधमपुर में लोगों के घरों में आतंकवादी जा रहे हैं। हर जगह जम्मू कश्मीर में आतंकवादी की घटनाएं जो है बढ़ रही है, आतंकवादी मूवमेंट जो है वो काफ़ी बढ़ रही है। तो सरकार जो इसके लिए जवाब दे, होम मिनिस्टर साहब को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो फेल हो चुके हैं इस काम में। हमारी सिक्योरिटी जो इंश्योर करनी चाहिए थी वो पूरे तरीके से इंश्योर है। उनको एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। इधर ऐसे ऐसे मिनिस्टर हुए हैं जिन्होंने रेल हादसे के ऊपर अपने इस्तीफे दे दिए, तो इधर इतनी कत्लो गारत के बावजूद भी होम मिनिस्टर को चेयर पे बने नहीं रहना चाहिए। क्या लगता है, पैंथर्स, नेशनल पैंथर्स पार्टी से लेके कोई आप लोग कोई अभियान चलाने जा रहे हैं, कुछ इस तरह का मुहिम चलाएंगे? बिल्कुल, इस तरीके की मुहिम जो है, क्योंकि हम किसी कंपल्सन की वजह से हमें दिल्ली आना पड़ा, और जैसे ही हम जम्मू कश्मीर में जाएंगे, इसमें हम पूरी मुहिम चलाएंगे, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को, जिस तरीके से इन्होंने सेकंड क्लास सिटीजन समझ के रखा है, इनको कोई भी आके मार के चला जाए, जम्मू कश्मीर में आके किसी भी तरीके की कत्लो-गारत कर दी जाए, तो जो धर्म के नाम पे आपको चुन चुन के मारा गया, इस तरीके की गंदी जो आतंकवादी गतिविधि है, ये नहीं देख रहा। सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ टकराव होते हमने देखे थे, लेकिन इस तरीके से एक एक का धर्म पूछ के, जो आज से बहुत साल पहले कभी हुआ था, लेकिन ये जो रेपिटेशन हुई, जो री इंसर्जेंस ऑफ टेररिज्म है, इसके लिए जिम्मेवार जो है सरकार की नीतियां हैं। सरकार को जल्द से जल्द इस आतंकवाद को कुचलना चाहिए, नहीं तो ये सरकार को सरकार बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। जी सर, अपना नाम बताइए। मैं नरेश चब, जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी। पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ है उसको कैसे देख रहे हैं? क्या लगता है कि इस तरह की जो गतिविधि है, इतना अंदर घुस के इस तरह का जो एक्टिविटी हुई है, वहाँ इतने लोग मौजूद थे, उसके बावजूद इतना बड़ा हादसा हो गया, इतनी बड़ी आतंकी घटना का अंजाम दे दिया गया? देखिए, ये आतंकवाद जो था, ये पिछले महीने डेढ़ से बहुत चरम पर है, और सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ा अलर्ट पे रहना चाहिए था ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए। लेकिन इन्होंने पिछली जो 1.5-2 महीना पहले घटनाएं हुई कठुआ में, उधमपुर में, और जो हिली एरिया है हमारा ऊपर के इलाके हैं, वहाँ पे जो घटनाएं हुई हैं, उनसे इनको सबक लेके नीचे जो इंटेलिजेंस इनका नेटवर्क था, उसको काफ़ी स्ट्रांगली इन्होंने एक्टिवेट करना चाहिए था, ताकि ऐसी घटना को रोका जा सके। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये फेलियर है ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड द सेंटर। तो इसलिए इस गवर्नमेंट को या तो इन गतिविधियों पर रोक लगानी चाहिए, जहाँ पर इन्हें इस्तीफा देके सरकार छोड़ देनी चाहिए, खास करके होम मिनिस्टर को, जो होम मिनिस्टर के अंदर आता है, जैसा सिक्योरिटी और ये डिफेंस और ये बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस। इनको घटनाओं को देखते हुए सेंटर को, स्टेट को बड़ा एक्टिवली काम करना पड़ेगा इन गतिविधियों को रोकने के लिए। मेरा नाम संजू कुमार है, नेशनल पैंथर पार्टी भीम। तो जो कश्मीर में हालात हुए हैं, तो इसकी हम बहुत बहुत निंदा करते हैं। तो इसका कुछ ना कुछ गवर्नमेंट ने देखना चाहिए, वहाँ जो पाकिस्तान को देखना चाहिए कि कहाँ से मिलने से लोग आ रहे हैं, क्यों यहाँ हमारे हिंदुस्तान के ऊपर ऐसे ऐसे घटना कर रहे हैं, क्यों लोगों की परेशानी है, लोग वहाँ जाते हैं, क्यों गर्मियों के दिन हैं, अमरनाथ यात्रा है, उसके लिए लोग जा रहे हैं। तो ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को, हिंदुस्तान ने जवाब देना चाहिए कि भाई ये यहाँ क्यों घटना हो रही है, ऐसे क्यों हमारी एजेंसियाँ कहाँ बैठी हैं, कहाँ हमारे लोग, वहाँ लोगों की घटना हो रही हैं, बच्चे जा रहे हैं। हमारे कठुआ में हुआ है, बनी बसोली में हुआ है, डुड्डू बसंतगढ़ में हो रहा, ये मिलिटेंसी कहाँ से आ रही है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि मिलिटेंसी कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से लोगों को निशाना बना रहे हैं, तो इसको देखना चाहिए। नहीं तो इसको हमारी पार्टी जो पैंथर पार्टी भीम है, ये हमारी पार्टी धरने में उतरेगी।
इनसे साफ पूछेगी कि ये लोग कहाँ से हारे हैं। इन सरकार से कोई पूछे कि हमारी पार्टी क्यों, हमारी पार्टी जितने भी लोग हैं धरना भी देंगे, हर मोड़े में हर तहसील में धरना देंगे। क्यों ये मिल्डेंसी कहाँ से आ रही है, इसका हम गवर्नमेंट से साफ मांगे। कल का बड़ा दुखदाई वाकया हुआ, हम सब ने जब सुना तो बड़ा अचंभा लगा कि जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे पर CASF BSF के जवान तैनात हैं। क्या वो सिर्फ आम जनता को दिखाने के लिए तैनात रहते हैं? क्या जब आतंकवादी आता है तब कहाँ छुप जाते हैं? बड़े अफसोस की बात है, जब वीडियो में देखा जा रहा है वहाँ के स्थानीय नागरिक उनकी सहायता करने के लिए तैयार हैं, तब कहाँ थे सिक्योरिटी फोर्सेस? बड़ा सवाली निशान है। क्या जम्मू कश्मीर में यूटी बनने के बाद जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है उसने काम करना बंद कर दिया है? क्या वो पाकिस्तान के इशारे पे काम कर रही है? बड़े सोचने की बात है। हमारे होम मिनिस्टर साहब जब बैठे बैठे इतने वाक़े करते हैं, जब कई सरकारें बदलनी होती है तो करोड़ों रुपए का गेम करके तो ये सरकारों को बदल देते हैं। क्या वो पुलिस और अपने प्रशासन पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस पर लगाम नहीं लगा सकते? कहाँ थे? बड़ा सवाली निशान है। और मैं मोदी सरकार से कहना चाहता हूँ कि बस बहुत हो चुका, अब कुछ करने की देखने की जरूरत नहीं है। अब पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई लड़ दें। पूरा भारत का आवाम उनके साथ है। ये आतंकवादियों ने तो गोलियों से हिंदुओं को मारा है, मगर जीते जी उन्होंने मुसलमानों को मार दिया। क्यों? क्योंकि जो भी वहाँ पर सैलानी जाता है वो ज़्यादातर नॉन मुस्लिम जाते हैं। 1% जाते होंगे मुस्लिम, 99% नॉन मुस्लिम जाते हैं। और उनका बेनिफिट किसको मिलता है? 99% मुस्लिम को, क्योंकि वह जितने कारोबार करने वाले हैं वो सभी के सभी मुस्लिम हैं। क्या उनको नहीं पता कि जो उन्होंने उनको हिंदुओं को मारा तो उनसे जो पैसे की कमाई होगी किन के परिवार पालेंगे? हजारों करोड़ों परिवार पलते हैं। बिल्कुल। अब अमरनाथ यात्रा आरंभ होने वाली है। वो मेन पॉइंट है पहलगांव अमरनाथ यात्रा का। वहाँ से खच्चर, घोड़ा, गाड़ी, खाने पीने की चीजें, उनसे किसका भला हो रहा है? वहाँ के आवाम का भला हो रहा है, मुस्लिम का भला हो रहा है। मैं सबसे निवेदन करूंगा, कोई भी आतंकवादी दिखता है तो उसे मार दो, जो मर्जी कर दो, बाकी पीछे निपटने के लिए हम तैयार बैठे हैं। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम बलवान सिंह, पैंथर्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर से। जी, जो कल पहलगाम में जो घटना हुई है, आतंकी वारदात हुई है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? जी, जो कल पहलगाम में आतंकी घटना हुई है घोर निंदनीय है, और ये एक इंसानियत की उन्होंने वहाँ पर हत्या की है, जिसको हम पूरी पार्टी जो है जिसको कंडेम करते हैं। और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट, जहाँ की जो NC गवर्नमेंट और जहाँ की सेंटर की जो है BJP गवर्नमेंट, अब दोनों गवर्नमेंट को हम ये कहना चाहते हैं कि अब किसके लैप्सेज पर ये जो बात हो रही है। 370 जब तक था तब तक कहते थे कि जहाँ की जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के लैप्सेज से ये होता है। अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 370 तोड़ के जहाँ पर अपना गवर्नर लगाया है। अब किसकी वजह से हो रहा है कि हमारी एजेंसीज जो हैं वो कहाँ पर थी? उन्होंने क्या चेक किया? वहाँ पर जो लोग आके पूछ के उनको मार रहे हैं, और इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे गए। ये क्या कर रही थी? हमारी एजेंसीज क्या कर रही थी? वहाँ पर गोली चल रही थी तो ये क्या कर रहे थे? क्या इन्होंने देखा? वहाँ पर क्या किया इन्होंने? हम इनको ये कहते हैं कि ये जो जहाँ पर हमारी होम मिनिस्ट्री है, जहाँ पर जो हमारे गवर्नर साहब बैठे हुए हैं जिनके हाथ में डायरेक्ट कमांड है, इन दोनों को फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जो लोगों की जान बचाने में असफल रहे हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट दोनों को मिलकर इस समय पाकिस्तान को सबक सिखाने का टाइम है, ना कि बातें